क्या मेघालय की राजधानी शिलांग तक ट्रेन पहुंचने का सपना अब सपना ही रह जाएगा? यहाँ नॉर्थ ईस्ट में सभी स्टेट्स की कैपिटल्स को रेलवे के साथ लिंक करने के लिए बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उनके ऊपर तेजी के साथ काम किया जा रहा है। लेकिन वहीं मेघालय में बन रहा रेलवे प्रोजेक्ट लगभग कैंसिल हो चुका है। ये रेलवे प्रोजेक्ट असम के ततेलिया से शुरू होकर बर्निहाट तक, जो कि मेघालय में है, वहां तक बनाया जाना था। उसके बाद बर्निहाट से लेके शिलांग तक रेलवे प्रोजेक्ट को अगले फेज में कंप्लीट किया जाना था। और आपको यह जान के हैरानी होगी कि इसके ऊपर काम भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन असम में यह प्रोजेक्ट 19 किलोमीटर का है और सिर्फ असम में ही इसके काम को कंप्लीट किया गया है। मेघालय में इसका थोड़ा सा काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और मेघालय स्टेट गवर्नमेंट को लैंड एक्विजिशन के लिए इंडियन रेलवे की तरफ से 210 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी, लेकिन अब मेघालय की गवर्नमेंट यह धनराशि अब रेलवेज को रिटर्न करने जा रही है। क्या यह प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है? नहीं, अभी इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि इस प्रोजेक्ट का काम मेघालय में अभी तक शुरू नहीं हुआ है? अगर ये कैंसिल हो गया तो इसके बाद क्या मेघालय में रेलवे प्रोजेक्ट का सफर यहीं पे थम जाएगा? इस सब को समझने से पहले हमें इस प्रोजेक्ट के ओवरव्यू को समझना होगा। मेघालय में अभी तक सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है जो कि ऑपरेशनल है, वो है मेहंदी पाथर, वो भी बिल्कुल असम के बॉर्डर के साथ। और यह रेलवे स्टेशन भी 2014 में इनॉग्रेट हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे असम के ततेलिया रेलवे स्टेशन से शिलांग तक रेलवे प्रोजेक्ट फाइनलाइज होता है। लेकिन सबसे पहले इसके ततेलिया से मेघालय के बर्निहाट तक 21.50 किलोमीटर का काम 2015 में शुरू किया जाता है। पहले इस प्रोजेक्ट को बर्निहाट तक बनाया जाएगा, उसके बाद ही बर्निहाट से आगे शिलांग तक इस रेलवे लाइन को एक्सटेंड किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ इस प्रोजेक्ट का काम 2015 में शुरू हो जाता है। असम में तो इस प्रोजेक्ट का काम तेजी के साथ किया जा रहा था, लेकिन मेघालय में इस प्रोजेक्ट की कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही थी। हालांकि ततेलिया से बर्निहाट वाली रेलवे लाइन के अंदर 19.25 किलोमीटर का रेलवे सेक्शन असम में है और सिर्फ 2.25 किलोमीटर की सेक्शन सिर्फ मेघालय में है। उसके बावजूद भी मेघालय में इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही थी। इसकी वजह है वहाँ के लोकल ग्रुप्स। मेघालय एक जनजातीय राज्य है जहाँ के लोग वहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन और नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर खासी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और साथ ही गारो और जंतिया कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। इन्हीं कम्युनिटीज के लोग जहाँ पे इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह कम्युनिटीज कल्चरल और नेचर के साथ जुड़ी हुई हैं और इन कम्युनिटीज को ऐसा लगता है कि जहाँ पे रेलवे लाइन बनने के बाद यहाँ पर बाहर से बहुत सारे लोगों की माइग्रेशन होगी, जो कि इनके कल्चर को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इन लोगों की जहाँ पे इनर लाइन परमिट की डिमांड है, जो भी इस राज्य में आएगा उसको परमिट की जरूरत होगी। यहाँ पर खासी स्टूडेंट यूनियन इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है और यहाँ की सरकार भी इसके दबाव में आ चुकी है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और इंडियन रेलवे भी यहाँ की गवर्नमेंट के साथ लगातार इस प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रही है, लेकिन इसका कोई भी हल देखने को नहीं मिल रहा है। स्टेट इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। उसका रीजन जहाँ पे लोगों की मांगे ही हैं। और अब ऐसे भी खबरें आने लगी हैं कि जो ततेलिया से बर्निहाट वाला प्रोजेक्ट सिर्फ असम की टेरिटरी तक ही बनाया जाए, यानी कि असम और मेघालय की बाउंड्री तक बनाया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि असम में यह प्रोजेक्ट लगभग 19 किलोमीटर का है और वहाँ पे यह प्रोजेक्ट 80% तक कंप्लीट भी हो चुका है। ततेलिया से आगे कमलाझरी रेलवे स्टेशन आता है, जो कि असम में ही है। वहाँ तक यह लाइन बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। लेकिन सवाल एक ही है कि अगर मेघालय में रेलवे प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट इंडियन रेलवे को 210 करोड़ रुपीस रिटर्न करने जा रही है, तो इसका मतलब यह प्रोजेक्ट कैंसिलेशन की तरफ बढ़ रहा है। अगर यह प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है तो मेघालय में रेलवे प्रोजेक्ट्स का क्या? मेघालय में इस रेलवे लाइन के कैंसिल होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ईस्ट जैंतिया हिल की तरफ रेलवे प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही है। ईस्ट जैंतिया हिल की तरफ लोगों का रेलवे प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्ट भी है, यानी कि जहां मेघालय गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का सोच रही है, वहीं दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट को डाइवर्ट करके किसी अन्य क्षेत्र में मेघालय में पहुंचाने की सोच भी रही है। मेघालय में अच्छे और सस्ते ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने की वजह से फल और सब्जियों के प्राइसेस 40% तक ज्यादा है अगर हम उसे असम के साथ कंपेयर करें। जब मेहंदी पाथर में रेलवे लाइन नहीं पहुंची थी तो वहाँ के किसानों का भी यही हाल था, लेकिन उसके बाद किसानों की आय में 30 से 40% तक की वृद्धि हुई जब मेहंदी पाथर में पहली दफा ट्रेन पहुंची। ट्रक्स में 1 क्विंटल तक के वेट का प्राइस 400 रुपए तक होता है और वहीं सेम वेट का प्राइस ट्रेन में 60 रुपए का होता है।
यानी कि मेघालय में रेलवे का पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह सिर्फ किसानों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा, बल्कि मेघालय में इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, टूरिज्म को बूस्ट करेगा, वहाँ पे रोजगार उत्पन्न करेगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से मेघालय से 10,000 से ज्यादा यूथ हर वर्ष रोजगार के लिए मेघालय को छोड़ देती है और यह मेघालय के लिए एक चिंता का विषय भी बना हुआ है। और उसका हल एक ही है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए, लेकिन उनको सेटअप करने के लिए मेघालय में अच्छे ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि रेलवे लाइंस को एस्टेब्लिश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। अभी तक तेतलिया से बर्निहाट और बर्निहाट से शिलोंग वाले प्रोजेक्ट के ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह प्रोजेक्ट लगभग कैंसिल हो चुका है। लेकिन अब आगे यह देखना होगा कि मेघालय की स्टेट गवर्नमेंट आगे क्या करती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मेघालय में कोई रेलवे लाइन बनेगी या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।